क्या बताया कि हे जी साधो सत्संग बिना जिया तरसे। जो जिज्ञासु जीव होते हैं, सत्संग के प्रेमी होते हैं, उनके हर समय जिज्ञासा रहती है कि मुझे कहीं भी सत्संग मिल जाए। तो वाणी में कहा है कि हे जी साधो सत्संग बिना जिया तरस। आप लोग आए हैं तो आपको सत्संग की प्यास ही, आपकी जिज्ञासा है, अपना कार्य छोड़कर आए, अपना घर, तो आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा भावना है, तभी तो आए हैं। वो सत्संग में आपका मन सुनने के लिए इच्छुक है, तभी आप बैठे हैं। तब आपका मन सुनने के इच्छुक नहीं होएगा कि बस बहुत सुन लिया, इतना ही सुनेंगे, तब आप उठ के धीरे से चले जाओगे। ये भी नहीं कि गुरुजी से आज्ञा लेकर जाए, कोई बंदगी करके जाए, छुप के जाओगे कि पता ना चल जाए किसी को। गुरुजी को पता चल गया तो फिर रोक लेंगे। तो इसलिए हम हमारे मन के ही चोर है, दूसरे के चोर नहीं। पहली चोरी हम हमारी कर रहे हैं। जैसे एक सेठ जी थे और पास में एक संत जी रहते थे। वो नित्य सत्संग करते और सेठ प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाता। और सेठ की कुछ वृद्धावस्था हो चुकी थी, लेकिन रोजाना सत्संग के लिए घंटा 2 घंटा टाइम निकालता। सेठ के एक ही लड़का था, कारोबार कुछ ज्यादा था। तो एक दिन लड़के ने पूछ लिया कि बापूजी आप रोजाना कहाँ जाते हो? सेठ ने कहा बेटा यहाँ एक महात्मा जी रहते हैं पास में, गांव में आश्रम है, और वहाँ नित्य प्रतिदिन रोजाना सत्संग होता है और मैं सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ। तो लड़के के मन में हुआ कि आज तक बताया नहीं बापूजी ने कि सत्संग में जाता हूँ, सत्संग तो मुझे भी सुनना चाहिए। तो कहा बापूजी आज हम भी तुम्हारे साथ सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। अब इतना लड़के ने कहा, सेठ के एकदम से करंट लगा। कहा नहीं नहीं बेटा, सत्संग तो हम लोगों का सुनने की उम्र है, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी। अरे तुम तो युवा अवस्था है तुम्हारी, अभी कुछ आगे तुझे करना है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है सत्संग सुनने की। लड़के ने हट कर लिया कि नहीं हम जाएंगे, हम भी सुन के आएंगे। लेकिन सेठ ले जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं ले जाना चाहता? कि अगर जो ये लड़का सत्संग सुनने के लिए चला गया
और महात्मा का शब्द जो इसके लग गया तो इसकी युवा अवस्था है, जवान अवस्था है, और ये त्यागी विरागी और सन्यासी बन जाएगा। तो फिर तेरा जितना कारोबार, धन संपत्ति, व्यापार है वो सब बंद हो जाएगा। तो इतनी सेठ की चिंता हुई, मन में विचार किया, अब तो इसने हट कर लिया, अब आज तेरा जाना भी ठीक नहीं है। तू नहीं जाएगा तो लड़का अपने आप रुक जाएगा। तो सेठ ने कहा, बेटा आज मैं नहीं जाऊंगा, कभी जाऊंगा तब चलना। इतना बहाना बना के सेठ उस दिन नहीं गया। सेठ 2-4 रोज नहीं गए सत्संग सुनने के लिए। महात्मा जी ने विचार किया कि सेठ प्रतिदिन आने वाले थे, डेली सत्संग सुनने के लिए आते, 2-4 दिनों से नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। 2-4 दिनों में सेठ ने विचार किया कि अब ये भूल गया, अब नहीं कहेगा कि मैं सत्संग में चलूँगा, आज चलते हैं। सेठ बगैर ही लड़के को कहे और सत्संग में चला गया। महात्मा जी ने सेठ को देखते ही कहा, सेठ जी 2-4 दिन से सत्संग में आने क्या बात हो गई। कि महात्मा जी क्या बताएं, बात तो कुछ नहीं है, सब घर पर ठीक ठाक है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, आपकी दया दृष्टि है। तो संत जी बोले, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं आए। कि आपको सच बताता हूं कि मेरे एक ही लड़का है और उसने हट कर लिया कि मैं सत्संग सुनने के लिए आपके साथ में चलूँगा। तो मेरे ये विचार आया कि लड़का सत्संग में जाएगा, युवा अवस्था है, परखर बुद्धि है, और ये सत्संग को जल्दी कैच कर लेगा, जैसे जगराम ने भाई ने पकड़ लिया कि जगराम की तरह ये भी जल्दी पकड़ लेगा, तेरा कारोबार सब रुक जाएगा। तो महात्मा जी मेरे एक ही बेटा है, वही सब व्यापार, दुकान, सब कारोबार वही करता है, वो सत्संग में लग जाए तो पता नहीं वो त्यागी विरागी साधु सन्यासी बन जाएगा, तो फिर मेरा तो सारा धंधा फैल हो जाएगा और मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी आपने बड़ी भारी गलती की। कि कौन सी? करे वो सत्संग में आने के लिए उसने बोला तो तुम ले आते और हम उसे और 2-4 अच्छी बातें बताते। सेठ बोले, महात्मा जी आगे मत बोलिए, अपनी बातों को अपने तक ही रखिए, आपकी जो बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती। जब मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं क्यों नहीं लगती? कि सेठ के मन में भ्रम हो गया। जिसके मन में भ्रम रहता है, भय रहता है, वह ना सत्संग सुन सकता और ना कुछ कर सकता। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी आपने बड़ी भारी गलती की। मैं उसको सेवा के लिए 2-4 बातें बताता। कि वो कौन सी सेवा? कि माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, ये 4 बातें मैं उसको बताता तो बुढ़ापे में आपकी बड़ी सेवा करता, ये संस्कार उसमें आ जाते।
बोले नहीं नहीं महाराज जी, इन बातों को बंद करो, ये अपने तक ही रखो, हमारे काम के नहीं है। मेरा बढ़िया बेटा है, सेवा तो हमारी कर ही देगा, आपके करने से क्या होगा। फिर महात्मा जी बोले तो तुम बेटा को सत्संग सुनाना नहीं चाहते और तुम रोजाना सत्संग में आते हो, तो तुम किस लिए आते हो? कि मैं सच बताता हूं महात्मा जी, मैं सत्संग सुनने के लिए नहीं आता। कि मैं इसलिए आता हूं सत्संग में कि जितने आपके जो सेवक आते हैं उनसे मेरा परिचय हो जाता है और कुछ मेरा व्यापार में लगाव हो जाएगा, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी, लोग मेरा माल खरीदेंगे परिचय होने से। और इसमें जो रिश्तेदारी नाता है, कोई भाई बंधु है, तो उनसे बातचीत हो जाती है, दुख सुखी कर लेते हैं, कोई निंदा चुगली कर लेते हैं। बस यही मेरा मकसद है और सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं। कि तो इतने दिन हो गए आपको आते आते, कितने वर्ष हो गए, एक दो अक्षर तो आपके हृदय में आया होगा, आपके दिमाग में आया होगा सत्संग कि क्या महात्मा जी आप क्या पूछते हो। पहली बात तो आपके जो शब्द है मैं अपने अंदर उतारता ही नहीं। दूसरी बात, अब मेरी वृद्ध अवस्था हो गई, मेरा दिमाग कैच नहीं करता और मेरे दिमाग के ऊपर तो जैसे हाल में लेंटर डाल देते हैं, ऐसा मजबूत लेंटर डला हुआ है, तो पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं जाती। इसलिए आपका जो शब्द है वो एक अक्षर भी मैं अंदर नहीं जाने देता, बाहर का बाहर ही रखता हूँ। यहीं जो आपका सत्संग है वो यहीं छोड़ जाता हूँ, घर पर नहीं ले जाता। तो मेरे प्यारे बंधुओं कि सत्संग तो हृदय में उतारने की चीज है, गुरु के वचन हृदय में उतारने के। ये नहीं कि चाय के साथ पी लिया या जलेबी में खीर मिला के खा लिया या कोई निंदा चुगली में टाइम बर्बाद कर दिया या इधर उधर बैठ के टाइम पास कर दिया कि हमने हाजिरी लगा दी गुरुजी, पूरी रात सत्संग सुना। कई लोग तो ऐसे हैं, आप जाओगे जो तुम्हें पूछेंगे कि रात कहाँ है, कहाँ गया है, कि वहाँ गुरुजी के सत्संग था। कि क्या बताया सत्संग में? अरे बहुत बढ़िया सत्संग था। अरे कुछ तो बताया होगा। अरे बहुत बढ़िया था यार, क्या बताऊं? अरे कुछ तो बता। वो यार क्या बताऊं, बस पूछना, इतना बढ़िया था। अब आगे नहीं बोलता। ये बढ़िया क्या लगे? जगराम की पेटी बाजा, ढोलक मजीरा खड़ताल और तानक तैयार, यही बढ़िया लगे। और आगे शब्दों की तो उसे पहचान नहीं, क्या बोले। तो इसलिए हमें शब्दों की पहचान करनी है। गुरु के वचन, संतों के वचन निर्णायक वचन होते हैं, सार वचन होते हैं। जिन जिन के शब्द की लगी है चोट, वो राजपाट छोड़ गई कोट। छोड़ा कि नहीं? राजा भर्तृहरि ने छोड़ा, कितने बड़ा राजपाट का मालिक था। गोपी चंद ने छोड़ा, राजा मान ने जोधपुर रियासत का कितना बड़ा राज था, उसने छोड़ा। मीराबाई चित्तौड़गढ़ के रजवाड़े की रानी थी, उसने चित्तौड़ को त्याग दिया, उदयपुर को त्याग दिया।
सबने त्यागन किया है। और हम एक छोटे से परिवार में रहने वाले बिल्कुल निम्न किसान मेरे पिताजी, उस घर में रहने वाले आज इस भूमि में बैठे हैं। तो बताइए पीछे हमने क्या किया, आज यहाँ क्या किया। पीछे जाओगे तो भी हमारा ऐसा का ऐसा, यहाँ है तो भी ऐसा का ऐसा। आज कितने वर्षों से हम एक ही लाइन में लग रहे हैं कि जो कुछ हो इसी जीवन में हो जाए, आगे का कोई भरोसा नहीं। हम एक पल का भरोसा नहीं करते आगे का कि पल में क्या हो जाए। हम तो जो वर्तमान में है उसी पर रुके हुए हैं कि वर्तमान में एक मिनट में जो होएगा तो होएगा, भविष्य का कौन चिंता करे कि भविष्य में हो जाएगा वो हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो वर्तमान में ही होएगा। आप लोग भविष्य की चिंता करते हो, भविष्य का इकट्ठा करते हो कि बेटा के धन कम ना हो जाए, बेटा की कोठी कम ना हो जाए, बेटा के प्लाट कम ना हो जाए, बेटा के बैंक में रुपए कम ना हो जाए। आप कहाँ कहाँ तक चिंता करते हो, इसलिए आप शब्दों को यहीं छोड़ जाते हो और खाली के खाली चले जाते हो। आज सत्संग सुना है, कल पूछूंगा बताओ क्या क्या सत्संग में था, आप कुछ नहीं बता पाओगे। अरे मेरी 63 वर्ष की उम्र हो गई, इतना बिल्कुल कम खाता हूँ, शरीर में कुछ है नहीं, बोल है खाली, वो ही पूरा नहीं निकल रहा है कि अभी ऐसा मन करा है कि इसे निकल के अभी उड़ जाऊं। फिर भी मेरे को ऐसी आपकी लिए चिंता रहती है कि इतने तो जीवों का कल्याण हो जाए। महात्मा बुद्ध इतनी राजधानी छोड़ के और वन जंगल में चले गए तपस्या के लिए। 12 वर्ष के बाद में उसे बोध हुआ अपना कि अरे तूने तो ऐसे ही पीछे उम्र गंवा दी, तू तो कोई और ही चीज है। बोध होने के बाद में उसने मन में विचार किया कि तेरा तो कल्याण हो गया, अब तुझे क्या मतलब है किसी का। फिर एक दिन चिंतन किया बैठे बैठे। आदमी जो अकेले में रहता है वो चिंतन में रहता है, और भीड़ में रहता है जो चिंता में रहता है। आज तुम इतने बैठे हो, हमारे को चिंता है कि कोई कुछ किसी के हो ना जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और तुम हमारे पर निर्भर हो। हम गुरु के दरबार में बैठे निश्चित है, हमें क्या चिंता है, गुरु जी जाने। तो अकेले में आदमी चिंतन करता है और भीड़ में चिंता में मरता है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा, विचार किया कि तुमने तो तुम्हारा कल्याण कर लिया अपना, तुम्हारा जैसा और भी हो सकता है कोई। इसलिए जितना अपने शब्दों का उपदेश है वो किसी और को भी मिल जाए तो किसी और का भी कल्याण हो जाए। हमारे को एक ही चिंता है कि हमारे शब्दों को अगर कोई ले ले तो हमारा जैसा भी कल्याणकारी कोई हो जाए, और कोई चिंता नहीं। हमें मरने की चिंता नहीं, भय नहीं, कोई देने लेने की चिंता नहीं, कोई खाने पीने की चिंता नहीं। सही, हमें किसी का कोई भय नहीं है। लोग बॉडीगार्ड रखते हैं कि कोई रात्रि को तेरे को मार देगा। हम चौड़े में रात्रि में सोते रहते हैं इस जंगल में, कोई भय नहीं करते। कौन मारेगा, क्या मारेगा, मैं तो मरता नहीं, मारने वाले को मार देगा, शरीर को मारेगा, मेरे को तो नहीं मारेगा। जो शरीर को शरीर मानता है वह डरता है, जो शरीर में रहता है वो उसी के भय होता है। बताइए, इतना आप में ताकत है होने की ना है। गुरु जी झूठो बोला, झूठ बोला है। गुरु जी शरीर में ही है, झूठ आपन बता।
आप लोगों के विश्वास नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। तुम लोग बोलो कि हम शरीर नहीं है, बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो। सबके सब इसका मतलब तुम शरीर हो। सबके सब शरीर हैं। क्यों बोलते नहीं हो? तुम शरीर हो, हम शरीर नहीं है। क्यों? तुम शरीर में रहते हो तो तुम शरीर की आभास करते हो। मोह माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, साथ ही जाएगी। हाँ, छूटना चाहिए, इसी जीवन में छूटना चाहिए, लेकिन ये साथ जाएगी, धक्के से ले जाओगे तुम। हाँ, साहिब तो कहते हैं कि लिया तो यहीं से लिया और दिया तो भी यहीं दिया, फिर तूने जो लिया है वो यहाँ नहीं दिया, साथ लेके चले गए। हम आए जब क्या लेके आए और गए जब क्या लेके गए। आए जब भी लेके आए और गए जब भी लेके गए। क्यों नहीं गए? जी के साथ में सब कुछ गया। जितना आपने कर्म किए हैं वो सब गए जी के साथ में। देह को शरीर को बांटते, इसलिए मैं कहता हूं शरीर नहीं हूं। शरीर को फूंक दिया, दफना दिया, पानी में गिर दिया, जंगल में गिर दिया। शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल गया, लेकिन ये जीव चेतन आत्मा मिट्टी नहीं है। संस्कार तो ये बनाता है। वो जो आपने किया है वो लेके दूसरे जन्म देह में चला गया। इसलिए आप मरे नहीं। आपका शरीर का बदलाव होगा, प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। शरीर प्राकृतिक रूप है। आप भूल गए उस पिछले शरीर को और अगला शरीर तैयार कर लिया, इसलिए आप अपने को पहचान नहीं पा रहे। अगर असली शरीर वो पहले वाला होए, दोबारा प्राप्त हो जाए, तब तो पहचान ले कि मैं रामकली हूं। लेकिन सब रंग रूप आकार आवरण हाथी घोड़ा का लग गया, गाय भैंस का लग गया, शेर हाथी सांप सर्प का लग गया, या मानव दूसरा बदल गया, तो कैसे पहचानोगे? कोई पहचान सकता है? और जीव वासना के वश, वासना की सवारी से दूसरा जन्म देह धारण करता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि तुम सत्संग में आके और अपने को कुछ समझो। अब तुम क्या है, तुम्हारी उम्र ढल गई है, छोटी आयु में तुम नहीं समझ पाता, लेकिन 40, 45, 50 वर्ष के बाद में उम्र हो जाती है, तब समझने की होती है। अब तो समझो, कुछ तो करो, कुछ तो मरो। अरे रोते रोते क्यों मरो, हंसते हंसते जाओ। हम आए तब क्या आते रोए ने? रोए कि नहीं रोए? तो मनुष्य आता ही रोता है। आया जब खुद रोया और जाएगा जब कौन रोएगा? पिछले को रुआ के जाएगा। हाय मर गया, हाय गया, हाय गयो, वो मेरो गयो, वो गयो। तो दोनों तरफ से रुआता है। ये आता है जब खुद रोता है और जाता है जब परिवार वालों को रुलाता है। देखिए कितनी ममता है इसकी। इस ममता को त्यागे वगैरह आपका कल्याण नहीं होगा। ये बातें बड़ी कड़वी है, खारी है। दोनों तरफ से रुलाता है, ये रोता भी है, रुलाता भी है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आप कुछ गुरु के वचनों पर विश्वास और
शब्दों का परख करो कि भूल मिटी गुरु मिले पार की, पारख देई लखाई। कहे कबीर कहे कबीर भूल की औषध पारक सबकी भाई। पारक कहते हैं अपने शुद्ध ज्ञान को, पारक कहते हैं अपने चेतन स्वरूप को। जब तक उसकी परख नहीं होगी अपने स्वरूप की, तब तक हमें इस तरह ही आना जाना डोलना पड़ेगा। बड़े बड़े आपको क्या कहा जाए, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी महात्मा भी डोल रहे हैं, वो भी स्थिर नहीं है। क्यों? मन के पीछे उनको भी मन डुला रहा है। करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं, कई करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों शिष्य हैं, लेकिन वो भी मन के पीछे आज अपना कर्म के पीछे कहाँ बैठे हैं। और उनकी कहानी सुन के जनता सच्चों पर भी विश्वास नहीं करती। यहाँ कम संख्या का क्या कारण है? प्रथम जंगल है, दूसरी बात कि कोई माता बहन अकेले में आना नहीं चाहती कि सब महात्मा ठग्गू है, ठग लेंगे। तीसरी बात, साधुओं ने जीव को भ्रमित कर रखा है, भ्रम में पर्दा दे दिया। पर्दे के पीछे खुद खड़े हैं और जीव को कठपुतली बना रखा है। डोरी हिलती है तब आप हिलते हो, जैसे वो कठपुतली का खेल दिखाता है ना पर्दे के पीछे, और आगे कठपुतली को नचाता है और आपको दिखाता है। इसलिए आप कठपुतली बन गए गुरुओं की। वो आपको जैसा नाच नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। सत्य का प्रकाश, सत्य का बोध देने वाले बहुत कम मिलेंगे। आपको भ्रमित करने वाले गुरु मिलेंगे, तब आप लोग ना वो गुरु जी अच्छा है। कबीर साहब कहे, साच कहूं जग मारन जावे, झूठे संग पतियाना, झूठे झूठे मिल रहा अहमद केवा खाना। कि साच कहूं जग मारन आवे, क्रय क्रोध झगड़ी, सूरा पान भखै मदमाटी, वहां की जग पाया पड़ी। तो बढ़िया बढ़िया शराब पीवे बोतल, बढ़िया बढ़िया सिगरेट पीवे, गांजा पीवे, बीड़ी पीवे, सुल्पा पीवे, और जग भाग भागे संसार ना। बाबू जी बड़ो बढ़िया है, चालो तलाड़ में बड़ा गांजो मिला वो। अगर जे मैं गांजो राखू आड़ा है तो 50 मेरे इर्द गिर्द में रहे, मेरी सेवा करनी, मुट्ठी चाप नहीं करनी। इब मुझे पानी के लिए नहीं पूछते कि क्या लाओ गेट में भीतर बड़न कौन दे, बीड़ी ताई पीण कौन दे, के लाओ आएंगे नहीं। लेकिन हम हमारे सत्य के मार्ग पर रहेंगे, चाहे एक भी न आए। मेरा मार्ग है सत्य का, और मैं जीव को सत्य मार्ग पर लाना चाहता हूं, अगर कोई आना चाहे तो। क्यों? जीव जब तक अपने इन विषयों को नहीं छोड़ेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तो मैंने ज़्यादा समय ले लिया। ये महात्मा जी और आगे बैठे हैं, तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले सतुदेव की जय हो।